वीडियो शो करने से पहले जो जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर, मैं उन लोग का स्वागत करता हूँ। यदि वो लोग पहली बार आए हैं तो वो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पुश करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, किसी बात से नहीं पड़ता। यदि आप मेरी वीडियो देखते हैं, आपका मन ज्योतिष में है, तो आप अपने विचारों को जरूर लिखें। इससे आपकी सोच डेवलप होगी। मैं उनका जवाब दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन यदि उनको कुछ सवाल होंगे तो मैं किसी न किसी वीडियो में उनके सवालों को शॉर्ट आउट कर दूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगती है, इनबॉक्स में जरूर लिखें। ऐसा करने से आपको अपनी मानसिकता का पता चलेगा कि आप किस स्तर पे क्या काम कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप आगे आने वाली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं, इसके बारे में बताएं। दोस्तों, आप एक मित्र बन के हमारे साथ संबंध रखें। मैं कोई गुरु वाला परंपराओं को निभाने में विश्वास नहीं करता। गुरु एक बंधन हो जाता है। यदि आपको कोई बात है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और हमसे किसी भी बात का जवाब दे सकते हैं। हाँ, मैं थोड़ा बिजी जरूर हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर समय आपको उपलब्ध हूँ, लेकिन मैं जब भी उपलब्ध हूँगा मैं आप सवालों का जवाब जरूर दूँगा। ये अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, दशा के बारे में जानना चाहते हैं, करियर के बारे में जानना चाहते हैं, या पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, या कुछ कोई कोर्स सीखना चाहते हैं, या अपना नाम बदलवाना चाहते हैं, या अपना मोबाइल नंबर बदलवाना चाहते हैं। दोस्तों, नाम बदलने के भी मेरे 1100 रुपये चार्ज है। मोबाइल नंबर बदलने के भी मेरे 1100 चार्ज है। कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, मुझे हंसी आती है कभी कभी। तो मैंने एक कोर्स लिखा था कि इसके साथ फ्री, तो उन्होंने कहा जी मेरी फ्री वाली मैं एंट्री कर दो। तो मजाक करने वाले भी काफ़ी लोग होते हैं। इसके लिए आपको मैं जो कंसल्टेंसी करता हूँ उसकी मैं फ़ीस लेता हूँ, मात्र 1100 रुपये लेता हूँ। यदि 1100 रुपये खर्च करके आपको अपने बारे में, उन समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए जो आपके जीवन में आपके साथ घट रही हैं, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। कम से कम आप उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है प्यार में धोखा। धोखा धोखा क्यों होता है और प्रेम में ही धोखा क्यों होता है, जाते ज्योतिषी आंकलन द्वारा है। जब हम इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से ज्ञान देंगे तो आपको समझना आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ देखनी है, समझनी है, तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को पूरी देखना। आधी वीडियो देख के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप पूरी नहीं देखना चाहते तो आधी देखने से भी कोई फायदा नहीं। दोस्तों, अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मैं नमन करता हूँ। मैं फिर चीटिंग, धोखे के हमारे कुंडली के अंदर राहु और शनि जैसे ग्रह माने जाते हैं, जिनमें राहु का सब में बड़ा हाथ होता है, क्योंकि छाया ग्रह है। केतु भी कभी कभी कर जाता है, लेकिन राहु ज़्यादा होता है, राहु शनि। देखिए, प्रेम में धोखा, सब में पहले हम प्रेम की चर्चा करते हैं। आज यदि सब में बड़ा कोई स्थान है व्यक्ति को सुख रहने का, तो वो स्थान है प्रेम, विश्वास। और प्रेम में ही धोखा हो जाए, वो धोखा क्यों होता है, हमें ये सब बातें पहले जाननी है, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, जीवन जीने का तरीका मालूम होगा। और जब आप शादी करने जा रहे हैं किसी से, उनके बारे में आपको अपने साथी से के बारे में पहले ही ज्ञान हो जाए, क्या आप साथी को धोखा दे सकते हैं और या धोखा मिल सकता है, इन दोनों तथ्यों के बारे में अगर आपको जानकारी हो जाती है, तो आप जीवन को आसान तरीके से जी सकते हैं और अपनी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9368433275। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा पेटीएम नंबर है। दोस्तों, कंसल्टेंसी के लिए 1100 रुपये। देखो दोस्तों, प्रेम में धोखा आपकी ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में कब कौन आपको धोखा देगा। आपकी कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपका साथी या प्रेमी आपको धोखा दे सकता है या नहीं। और ये भी बता सकते हैं
आप अपने साथी के साथ धोखा करने वाले हैं या नहीं। आज का विषय एक संवेदनशील विषय है, बहुत गहराइयों से मैं इन बातें बताऊँ। रिलेशन का जो घर है वो 7वां स्थान, लगन से 7वां स्थान काल पुरुष की 7वीं राशि लिब्रा शुक्र की राशि है। 7वां स्थान से लड़के के लिए बृहस्पति और लड़की के लिए बृहस्पति, लड़के के लिए शुक्र, ये दोनों ग्रहों को इंट्रोड्यूस करता है। यदि लड़की का बृहस्पति अच्छा नहीं है तो उसे पति अच्छा नहीं मिलेगा, और यदि लड़के का शुक्र अच्छा नहीं है तो उसे पत्नी अच्छी नहीं मिलेगी। दोस्तों, छोटी छोटी बातों को आप नोट करते चले जाओ, और 7वें स्थान से ही हम पति पत्नी के रिश्तों को देखते हैं। लगन चार्ट में या 7वें घर में, लगन से या 7वें घर के मालिक के साथ ज़्यादा ग्रह नहीं होने चाहिए। लगन में या 7वें ग्रह में यदि ग्रह ज़्यादा होते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। यदि ग्रह कम होते हैं तो उसका जीवन बिना धोखे के शांति से, आनंद से बीतने की संभावना रहती है। अगर 7वें घर का मालिक केंद्र में है या अकेला मित्र स्थान में त्रिकोण में है तो आपकी लाइफ में धोखे की संभावना बहुत ही कम रहती है। शुक्र की स्थिति को देखना, चाहे पुरुष की हो या महिला की, दोनों के लिए कुंडली का परीक्षण करना जरूरी है। आपको शुक्र की स्ट्रेंथ देखना जरूरी है। इसी से शुक्र पाप कर्तृ योग है, यानी इसके दोनों तरफ क्रूर ग्रह बैठे हैं, या फिर शुक्र ग्रह के साथ राहु ग्रह की युक्ति है, या 7वें चंद्र की युक्ति हो जाए, और अगर ये युक्ति 7वें या 12वें घर में होती है तो विवाह में धोखे की संभावना 100% होती है। मैंने दोस्तों अभी आपसे चर्चा करी थी ना, राहु धोखे का कारक है, चंद्रमा भी धोखे का कारक है। यदि राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए या शनि के साथ चंद्रमा बैठ जाए, आप अपने साथी के साथ संतुष्ट नहीं होंगे। राहु एक्सप्लोर करने को कहता है, शुक्र पेशन और चंद्रमा प्रतिदिन घटता बढ़ता है। हमारे इमोशन है या कॉम्बिनेशन 7वें या 12वें घर में होगा तो निश्चित ही आप अपने साथी के साथ ईमानदार नहीं होंगे। अगर आप इस पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है तो ये कॉम्बिनेशन सुधर जाता है, क्योंकि बृहस्पति गुरु है, ज्ञान है, शुक्र विलासता है। हमेशा बृहस्पति सही दृष्टिकोण से चलने के लिए प्रेरणा देता है, शुक्र स्वार्थ से काम करने के लिए प्रेरणा देता है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके लगन में बनते हैं, यानी कि तीनों ग्रह आपके 7वें घर को देख रहे हैं, तो आपका साथी आपके साथ धोखा करेगा। अगर 7वें घर में आप धोखा देंगे, लगन में हो आपका साथी आपको धोखा देगा। अगर 12वें घर में कॉम्बिनेशन है तब भी एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर्स हो जाते हैं, चाहे शुक्र कहीं भी का भी मालिक हो, चंद्रमा कहीं का भी मालिक हो। अगर 12वें घर में चंद्रमा, चंद्र राहु, चंद्र शुक्र जैसे ग्रह होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति नियंत्रण में रहना बहुत ही मुश्किल होती है। अगर 7वें घर में अकेला राहु है, नीच का है, तो भी आपको एक से ज़्यादा संबंध होना तय है, क्योंकि राहु कभी भी एक चीज़ से संतुष्ट नहीं होता, वे एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर्स रखता है। जब राहु 7वें स्थान में हो, केतु केंद्र में बैठा हो, ऐसे स्थिति के अंदर लव मैरिज होने की भी संभावना रहती है और इंटरकास्ट मैरिज होने की भी संभावना रहती है। इन बातों को भी ध्यान रखना। ये बात आपकी पूरी कुंडली को चेक करने के बाद पता चलेगा। जिसकी भी कुंडली में ये है, आप शादी से पहले किसके रिलेशन में हैं या शादी के बाद भी आप पूरी कुंडली का एनालिसिस कर पता चला सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि चंद्र का विष योग कहीं भी बना हुआ है तो हम ये जान सकते हैं जिसकी कुंडली में शनि चंद्रमा का योग बना हुआ है उसके रिलेशन शादी से पहले और शादी के बाद भी होते हैं। इसे कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। ये अनुभव की बातें हैं। चंद्रमा और शुक्र जब आमने सामने होते हैं या साथ में होते हैं, अगर वे 7वें घर में हो तो भी आप बहुत ज़्यादा इमोशन की कमी महसूस करते हैं। चंद्रमा और शुक्र की युक्ति भी एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती है, कुछ और थोड़ा और बेहतर। इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर्स की तरफ लेकर जाता है। आप अपने जीवन के रिश्ते को लेकर काफ़ी इमोशन को महसूस करते हैं। संघर्ष थकाता जरूर है पर हमें अंदर से मजबूत भी बनाता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे ऊपर जाता है।
तो दोस्तों, जीवन में धीरे धीरे चलने वाला ही व्यक्ति कामयाब होता है। और जिस तरह से कछुए की और खरगोश की कहानी, अगर आपकी कुंडली के अंदर अच्छा कॉम्बिनेशन है, माना शुक्र और चंद्र लगन में या सातवें घर में है, सातवें में आपका चंद्रमा के साथ बृहस्पति भी है, लेकिन बृहस्पति साथ होगा तो एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर्स की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए पूरी कुंडली को देखना जरूरी है। शुक्र और मंगल की युक्ति अगर सातवें घर में है, छठे घर में है, बृहस्पति 12वें घर में है या फिर लगन में है, ये खास स्थान है। 5वें घर में भी अगर युक्ति यह बन रही है तो भी एक संभावना बनती है, आप एक रिश्ते को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। अगर दोस्तों शनि की तीसरी 7वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ती है, तब भी आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति की लव लाइफ जरूर होगी। वो कामयाब हो या ना हो, ये पूरी कुंडली भी देखने के बाद निर्भर करता है, लेकिन रिश्ते जरूर बनते हैं। मंगल शुक्र के साथ बैठा हो तब भी ऐसी स्थिति बनती है। मंगल एक ताकतवर घर है, एक फोर्सफुल प्लैनेट है, और शुक्र सौंदर्य है। आप अपनी ताकत सौंदर्य को पाने में लगते हैं, सौंदर्य को जीतने में लगते हैं, यानी आप एक से ज़्यादा लोगों को जीतने की कोशिश करते हैं। आप में एक दिखावे की प्रवृत्ति क्यों है? वो कौन पैदा करता है? मंगल पैदा करता है। हम किसी को क्यों दिखा रहे हैं कि हम सुंदर हैं? क्योंकि हमारी चाहत दूसरे में है। अगर हमारी चाहत अपने तक ही सीमित है तो हमें दिखावे की क्या जरूरत है? एक से ज़्यादा लोगों का प्यार पाने की कोशिश आप करते हैं। मंगल और शुक्र की युक्ति वाले लोग, ये कॉम्बिनेशन लगन 5वें, 6ठे और 7वें और 12वें में ज़्यादा असरदार होता है। शुक्र और केतु की युक्ति, शुक्र और केतु की युक्ति लगन में या 7वें घर में हो, शुक्र और केतु की युक्ति अगर लगन में या 7वें घर में हो, फिर आप एक सच्चे प्रेम को ढूंढ रहे हैं। केतु जब भी जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है तड़फन पैदा कर देता है। शुक्र के साथ बैठ जाता है तो वह किसी न किसी दूसरे की खोज करता है, तड़फन है, एक से वो संतुष्ट नहीं हो पाता। आप एक सच्चे प्रेमी को ढूंढ रहे हैं, आप प्रेम को हर मीनिंग को ढूंढ रहे हैं। अगर आप किसी से एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर्स भी करते हैं तो किसी वासना के लिए नहीं करते, बस आप एक अच्छे मित्र के रूप में उसे देखेंगे। अपोजिट सेक्स का आपको इन्वॉल्वमेंट मेंटल लेवल पर ज़्यादा हो। यदि आपका इरादा किसी को हार्ट करने का नहीं है, आप मेंटल कॉम्बिनेशन एक सच्चा प्रेम ढूंढ रहे हैं। ये हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। ये रिश्ते बनाते हैं, उस रिश्ते को हम कितना सात्विक रखते हैं या कितना क्रूर रखते हैं, ये हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हमारा चंद्रमा की स्थिति हमारी कुंडली में कैसी है। ये कॉम्बिनेशन 1 में होगा, 5 में, क्योंकि 5वां घर रोमांस का भी है, 6ठा 7वां घर फिर 12वां घर में जो भी भोग का स्थान है वो 7वां घर भी है, रिलेशनशिप का है, 12वां घर भोग का और शैया सुख का स्थान। तो इन स्थानों पर इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन हमको दिखता है कि क्या हम या हमारा साथी चीट कर सकता है या नहीं। 7वें घर का मालिक अगर 12वें घर में या 12वें घर का मालिक 7वें घर में है, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो ये आपका विवाह होना वाला था, होते ही नहीं हुआ। अगर आप विदेश गए हैं, वहाँ आपको कोई पसंद आ जाए। 12वां घर भोग का स्थान है, मोक्ष का भी है स्थान है, जिसका कोई सीमा भी नहीं। जब 12वें का स्वामी 7वें में और 7वें का स्वामी 12वें में, हम शादी की मर्यादाओं को लांघ सकते हैं। 12वें का कॉम्बिनेशन 7 में बनेगा तो किसी तीसरे इंसान की एंट्री आपके साथ घर में जरूर होगी। 12वें का कॉम्बिनेशन 7वें घर में बनेगा तो जरूर होगी। इसलिए 12वें घर का चंद्रमा को भी शास्त्रों में एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर्स के लिए बड़ी, क्योंकि चंद्रमा सॉफ्ट प्लैनेट है, मन को रूल करना है। 12वें घर में है, 12वें घर में राशि कोई भी पड़ी हो, 12वां घर मीन राशि का है यानी जल तत्व है, तो चंद्रमा वहाँ पर अस्थिर हो जाता है, आपके अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहता है और हर बार इमोशन के साथ बहता जाता है। ऐसे में कई बार एक्स्ट्रा अफेयर्स भी होते हैं। खाली चंद्रमा भी ये दे सकता है। अगर इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, शुभ ग्रहों का साथ होगा तो शायद ये बच जाए। अगर बृहस्पति लगन में हो या 7वें घर में हो, ना तो उसके आसपास कोई ग्रह हो और ना ही उसको कोई देख रहा हो,
और न ही उसके साथ कोई हो। आपको हमेशा एक चाह होती है कि एक के साथ हमेशा कोई हो। आपका अट्रैक्शन पसंद होता है, खासकर अपोजिट सेक्स का, क्योंकि उसकी बार बार इच्छा होती है कि उसके पास कोई हो। अगर लगन से बृहस्पति होगा तो साथ में घर को देखेगा, यानी आप अपने स्पोर्ट्स को नुकसान पहुंचाए बिना प्रेम करना चाहते हैं। इसी तरह साथ में घर में बृहस्पति होगा तो घर को देखेगा, तो आपको विजडम देगा। ये चीज़ ठीक नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में लगाए, प्रैक्टिकल करें। आपको ज्योतिष का सच्चा रस आने लगेगा, तब आप समझेंगे एस्ट्रोलॉजी कितनी ठीक हो सकती है। दोस्तों, मैं आप सबको बताता हूं कि हमारे देश के अंदर जागरूकता लाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें ज्योतिष साइंस, ज्योतिषी ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में जीवन बड़ी ऊंचाइयों पे जाता है, बहुत ही ऊंचाइयों पे जाता है। दोस्तों, फिर मैं ये कहूँगा, ग्रहों को जानो। यदि हमें ये मालूम है कि हमारे शुगर हो गई, तो हम शुगर से संबंधित सब उपाय और दवाई करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से यदि हमें प्रेम में धोखा मिलता है, राहु, चंद्र, शुक्र, शनि इनके कारक होते हैं। हम इन ग्रहों पे अध्ययन करेंगे। अगर राहु नीच का हो जाता है, शुक्र नीच का हो जाता है, तब हमारी मानसिकता डिस्टर्ब हो जाती है, या शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ती है तो भी व्यक्ति की मानसिकता बिगड़ जाती है। राहु चंद्र का ग्रहण दोष बन जाता है, या राहु शुक्र की युक्ति हो जाती है, तो या केतु और शुक्र की युक्ति बन जाती है, तो हमारे एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने इस वीडियो पे विराम लगाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसा ही ज्ञान भरी वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, मात्र 1100 में यदि आपको अपना मोबाइल नंबर मालूम हो जाए, आप अपने मोबाइल नंबर को सही कर भी एक लव मैरिज कर सकते हैं। अगर आप लव मैरिज कर सकते हैं तो आप जीवन में काफ़ी सफल होने की इच्छा रखते हैं, तो अपने मोबाइल नंबर को बदलवाएं, जिसका मात्र हमारा चार्ज 1100 रुपये है। 1100 रुपये में आप अपने मोबाइल नंबर को भी ठीक करवा सकते हैं और अपने नाम को भी ठीक करवा सकते हैं। लव के विषय में कोई व्यक्ति नई तरह की वीडियो की प्राप्ति करना चाहता है तो मुझसे मेरे इनबॉक्स में जरूर लिखे, मैं ऐसा प्रयास करूँगा और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो पूरी देखें। नमस्कार।